आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पंजाब में पुलिस स्टेशन पर हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की पुलिस ने मंगल की रात जिले मियानवाली में एक दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बना दिया। हुक्काम ने इत्तला दी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मीडिया को बताया कि दहशतगर्दों ने एक पुलिस स्टेशन पर जदीद हथियारों से हमला किया और रात का फायदा उठाकर इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कई दहशतगर्द जख्मी हुए जो अपने साथियों की मदद से मौके से फरार हो गए। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जनूबी ब्राजील में बस उलटने से 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ब्राजील की जनूबी रियासत पराना में मंगल को अगवाजू आबशार के लिए जाने वाली एक बस उलटने से कम 7 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पराना की विफाकी शाहराह पर 54 अफराद को ले जाने वाली बस सांता कैटरीना रियासत के दारुल हुकूमत फ्लोरियानो पुलिस से रवाना हुई थी, जो अर्जेंटीना और पैराग्वे की सरहद से मुत्तसिल ब्राजील के शहर फोज डो आगुआ के आगे जुनूब की तरफ जा रही थी। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाइकागो कैटरिंग्स कंपनी के जरिए चलाई जाने वाली बस हाईवे से दूर हो गई और फर्नांडिस पेरू के मरकजी पुराना शहर में एक पहाड़ी से नीचे जा गिरी। मुकामी फायर डिपार्टमेंट ने सहाफियों को बताया कि मरने वालों में अर्जेंटीना की एक मां और उसकी 3 साल बेटी शामिल है। मुकामी हुक्काम ने हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है, जिसमें एक और गाड़ी भी शामिल थी। एक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर एलेक्जेंडरू डी एलोरिया गमारू ने बताया कि इसने हादसे के बाद बस ड्राइवर से बात की और ड्राइवर ने इस बात का इतराफ किया कि वो सो गया था। बीजिंग की चीन खलीज आज़ाद तिजारती जोन कायम करने की तजवीज़। चीनी वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वज़ीर खारजा किंग यांग ने अपने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। चीनी वज़ीर खारजा का कहना था कि दोनों मुल्कों को मईशत, तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, फाइनेंस और आला टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। गैंग का कहना था कि चीन अपने बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहता है। उन्होंने चीन खलीज स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मुसलसल मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर करते हुए जल्द अज जल्द चीन खलीज आज़ाद तिजारती जोन तामीर करने पर भी जोर दिया। जब मक्का मुकर्रमा की सड़क पर 2 बैल अंधाधुंध भागने लगे। मक्का मुकर्रमा की एक सड़क पर 2 बैलों की गाड़ियों के दरमियान बेखौफ दौड़ने के वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दोनों बैलों को कारों के दरमियान भागते हुए देखा जा सकता है। बैलों के गाड़ियों के दरमियान सड़क पर आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और बैलों की वजह से अन्नूरिया कॉलोनी में दुकानदार भी खौफजदा हो गए। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियो पर सारिफिन की तरफ से मिलाजुला रद्दमल सामने आया है। बाद सारिफिन ने जोर दिया है कि बैलों के मालिक से बैलों को बांधने में लापरवाही बरतने पर पूछताछ की जानी चाहिए। इस तराजुर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम रहमत एसोसिएशन फॉर एनिमल वेलफेयर के तर्जुमान हमजा अल-गामदी ने al-arabiya.net को बताया कि शहरी हुदूद में आवारा मवेशी संगीन हादसात का बाइस बन सकते हैं। जर्मनी में नस्ब की जाने वाली आईमैक्स स्क्रीन ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम बना लिया है। जर्मनी में एक सिनेमा ने 8770.43 मुरब्बा फीट आईमैक्स स्क्रीन नस्ब करके बेक वक्त 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जुनूब मगरबी जर्मनी की रियासत बेडन वार्टनबर्ग के एक मल्टीप्लेक्स चीन दी ट्रम्प्लास्ट न्यूरमबर्ग में 127.2 फीट चौड़ी और 68.8 फीट ऊंची स्क्रीन नस्ब करके सबसे बड़ी आईमैक्स स्क्रीन और सबसे बड़ी मुस्तकिल सिनेमा स्क्रीन के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड का ऐलान करते हुए कहा कि स्क्रीन की चौड़ाई को समझना हो तो यूं समझा जाए कि ये बोइंग 737 एयरलाइन से बड़ी है। अब रूस ने वज़ीर आज़म मोदी पर दस्तावेजी फिल्म को लेकर बीबीसी को निशाना बनाया। रूस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म को आज़ाद पॉलिसियों पर अमल पैरा ताकत के आलमी मराकज़ के खिलाफ मालूमाती जंग करार दिया। मॉस्को में हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म और हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म सितम पर रूसी तबसरे के सवाल के जवाब में तर्जुमान मारिया ज़ाखरवा ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह हमारे लिए एक सवाल है। हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों में इस सूरत हाल पर पहले ही तबसरा कर चुका हूँ।
मैं आपकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये एक और सबूत है कि BBC मुख्तलिफ महाजों पर मालूमाती जंग लड़ रहा है, न सिर्फ रूसी फेडरेशन के खिलाफ बल्कि एक आज़ाद पॉलिसी पर अमल पैरा है। यहाँ तक कि दूसरे आलमी ताकत के मराकज़ के खिलाफ भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोली चलाने की इजाज़त। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोहेनी पुलिस को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोली चलाने की इजाज़त देकर दुनिया के सामने अपने मकरू अज़ाइम आश्कार कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों के खिलाफ मकरू अज़ाइम खुलकर उस वक्त दुनिया के सामने आ गए जब उन्होंने सोहेनी पुलिस को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोली चलाने की इजाज़त दे दी। साथ ही मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों के क़याम में भी तेज़ी लाने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने यह ऐलान अपनी सिक्योरिटी काबिना के इजलास के बाद किया। इस इजलास में सख्तगीर सियासतदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। आलमी खबर रिसाई इदारे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबिना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइली शहरी अपना दिफा करना चाहते हैं। यरूशलेम में यहूदी इबादतगाह के नज़दीक फायरिंग में 7 अफराद की हलाकत पर अपने शहरियों को आतिशी असलहे से लैस करने का फैसला किया है। याहू ने मजीद कहा कि वो अपने शहरियों को बंदूक की इजाज़तनामे देने में तेज़ी लाएंगे और गैर कानूनी हथियार जब्त करने की कोशिश तेज करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.